हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित एंड हम अपने जनरल टर्म्स की जो पार्ट 2 है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताई थी जो एथिकल हैकिंग में बहुत बार ली जाती हैं, आपने भी सुनी होगी। उसी सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देख लेते हैं। हमारी सबसे पहली टर्म है इन्फोसेक। ये आपने बहुत बार सुनी होगी कि मैं इन्फोसेक के फील्ड में काम कर रहा हूँ और इन्फोसेक फॉरम्स होते हैं। तो इन्फोसेक होता क्या है? तो बेसिकली इन्फोसेक की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, या डाटा सिक्योरिटी बोल सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है या डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने अपनी पिछले वाले वीडियो में ये सब डाल रखा है, तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या होता है इंफॉर्मेशन या डाटा, ये सब आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से आपको इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इन्फोसेक क्या होता है। कुछ नहीं, बेसिकली इन्फोसेक में अगर कोई बोले कि मैं उसके फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली उसकी जॉब कुछ ऐसी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, या एथिकल हैकर है या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो आप ये भी समझ सकते हो डाटा सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहा है, तो वो सब होता है इन्फोसेक में। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी जॉब भी होती है पेनिट्रेशन टेस्टर की। बेसिकली काम क्या होता है इनका काम होता है कि बग या वनरेबिलिटी ढूंढना किसी भी सिस्टम में या नेटवर्क में, वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करना उसको, और जब अगर कोई मिल जाता है बग या वनरेबिलिटी, उसको हैक करते हैं जैसे सेम हैकर करता है, और उसके बाद रिपोर्ट बना के देते हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या है? सिक्योरिटी लूप होल्स ढूंढना, उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करना, ये इनका काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टर का। उसके बाद वनरेबिलिटी असेसमेंट देखते हैं, ठीक है। वनरेबिलिटी एनालाइजर भी एक जॉब होती है, तो उसका काम होता है वनरेबिलिटी असेसमेंट। तो वनरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है कि हमें वही सेम बग्स और वनरेबिलिटी के लिए टेस्ट करना होता है। उसके बाद अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं और उन्हें बताते हैं ठीक कैसे करना है। तो बेसिकली इसमें हैक नहीं करना होता, और इसके बाद इन्हें बताना पड़ता है कि ठीक कैसे करें। पेनिट्रेशन टेस्टर में उन्हें ढूंढना होता है, उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है, लेकिन उन्हें बताना नहीं होता ठीक कैसे करें। तो ये इन दोनों की जॉब्स में अंतर होता है और ये इनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स देखें तो साइबर एस्पोनेज। तो साइबर एस्पोनेज बेसिकली हम यूज करते हैं जब कोई स्पाइंग कर रहा होता है, यानी कि स्पाइंग यानी कि अगर मैं आपकी चुप के बातें सुन रहा हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है, आपकी हरकतें नोट कर रहा हूँ, आपको नहीं पता, तो चुप के कुछ भी काम करना, किसी की बातें सुनना या किसी की हरकतें नोट करना, ये सब स्पाइंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये काम किसके लिए? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करना उसकी। तो बेसिकली ये लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होता है ये वर्ड साइबर एस्पोनेज, लाइक कंट्रीज हो गई या बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई। तो वैसे ये बहुत बेकार हरकत है, लेकिन फिर भी काफ़ी होती है आजकल, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉइट्स समझते हैं। एक्सप्लॉइट्स आपने बहुत सुना होगा कि हैकर ये वाला एक्सप्लॉइट्स यूज़ करे, या फिर CVE होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा CVE क्या होता है। तो एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट कोई भी एक ऐसी चीज जिसका हैकर यूज करता है हैक करने में, ठीक है। तो अगर उसे कोई बग या वनरेबिलिटी मिलती है तो वो हैक करने में कुछ एक्सप्लॉइट का यूज करता है। तो एक्सप्लॉइट्स होते क्या है? कुछ कोड्स हो सकते हैं या बंडल ऑफ कोड्स हो सकते हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिनकी मदद से वो हैक कर रहा है इन्हें, ठीक है। बेसिकली एक्सप्लॉइट ये होते हैं। उसके 0 डे वनरेबिलिटी बहुत सुनी होगी। तो 0 डे वनरेबिलिटी होती क्या है? 0 डे वनरेबिलिटी कोई भी एक ऐसी वनरेबिलिटी हमें मिली जो अभी तक जो सिक्योरिटी टीम है उस वेबसाइट की या सिस्टम की, नेटवर्क की या एडमिन पैनल है, उसको अभी तक नहीं पता, लेकिन ये हैकर को पता चल चुकी है। हैकर उसका यूज कर रहा है हैक करने के लिए, और अभी तक ये सिक्योरिटी टीम को नहीं पता है, किसी भी जो ऑथराइज पर्सन है उस वेबसाइट का उसको नहीं पता, ठीक है। तो वो एक 0 डे एरर है। जब तक वो उस सिक्योरिटी टीम या ऑथराइज पर्सन को नहीं पता चल जाता, तब तक वो एक 0 डे वनरेबिलिटी रहती है। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।